नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्कूल व्याख्याता की भर्ती आ चुकी है, सेकेंड ग्रेड की भी आ चुकी है। इस बार आरपीएससी ने एक नया नियम किया है, 40% लाना अनिवार्य है। दोनों पेपर में अलग अलग। हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या मेरिट पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कितने प्रश्न आपको सही करने होंगे कि आप 40% ला सको। क्योंकि हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों को ये जानने में भी दिक्कत हो रही हो और कहाँ आरक्षण का लाभ मिलेगा, महिलाओं को है या नहीं है, इन सब की हम बात करेंगे। तो दोस्तों, प्रथम दृष्टया अगर हम देखें तो जैसे आपने देखा है कि अधीनस्थ बोर्ड तो इसको नियम को लागू किए हुए 2-3 साल हो गए। उसके अलावा जैसे आरटीटी लागू किया गया, किस लिए किया गया? आरटीटी में आपको पता है 60% और 55% मिनिमम लाने अनिवार्य है। इसी तरह से सीटेट में है, नेट सेट देते हैं, तो उसमें भी जो एमए पहले ज़रूरी होती है, पीजी, तो पीजी में भी आपको ध्यान में है 50% और 55% का नियम कर रखा है। इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि क्वालिटी आती है एजुकेशन में, क्योंकि शिक्षक अगर खुद योग्य नहीं है तो फिर वह बच्चों को क्या शिक्षा देगा। तो एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो तो होनी चाहिए। एमए में 50% जैसे आरक्षित वर्ग के लिए कर रखा है, उसमें आरक्षित वर्ग में महिला भी जो आरक्षित है वो और पुरुष दोनों। जनरल के लिए 55 है, नेट वगैरह के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि एमए आजकल आपको पता है कि सीरीज़ पढ़कर कोई भी कर लेता है। जिसको ये भी पता नहीं है कि कितने एमए में सब्जेक्ट थे, वो व्यक्ति भी इजीली सीरीज़ पढ़ी और पास तो हो ही जाता है। 40, 42, 45% ईजीली ले आते हैं। तो 50% है, 55 है, तो ये आपको कुछ पढ़ने से ही होंगे। तो एक थोड़ी सी क्वालिटी पहले ही अलग हो जाए, फिर वही व्यक्ति एग्ज़ाम दे पाए, तो इससे फ़ायदा हो। ये रीट या आरटेट में है कि जैसे क्वालिफाई आपने कर लिया, 90 अंक आप ले आए, तो आपको एक मिनिमम सभी सब्जेक्ट का ज्ञान है। उसके बाद आप किसी एग्ज़ाम में एंटर होते हैं तो फालतू की भीड़ तो बाहर ही हो गई। तो इससे आप लोगों को यानी अभ्यर्थियों को भी फ़ायदा होगा, जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी है उनको, और उसके अलावा जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जिनको आप आगे जाके पढ़ाएंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। अब 40% लागू किया जा चुका है। इसमें आपने देखा होगा कि पिछली भर्तियों में कुछ भर्तियों की मुझे याद आ रही है, व्हाट्सएप पर जो वायरल फ़ोटोज़ हैं कि सामान्यतः है जैसे हालांकि आरक्षित वर्ग की मेरिट थोड़ी कम जाती है, आजकल कुछ भर्तियों में बराबर भी जा रही है, कुछ में ऊपर भी जा रही है, जैसे आरएस वगैरह है इनमें। तो वो एक अलग मुद्दा है, पिछड़ापन होना। मगर एक मिनिमम क्राइटेरिया से भी नीचे जाना, ये कहाँ देखने को मिल रहा है? ये मिल रहा है टीएसपी एरिया, और विशेषकर जो आर्मी वाले हैं उनके लिए, क्योंकि उनका पढ़ाई से वास्ता थोड़ा कम रहा होगा। जो कुछ भी रहा हो, पहले नियम नहीं था तो क्या होता था कि मुझे याद आ रहा है, जैसे एक महिला 500 में से मात्र 27 नंबर लेकर आई, 500 में से सेकंड ग्रेड में 200 और 450 हो गए ना, 200 और 300, 500 अंक, उसमें से 27 अंक लाई विज्ञान विषय की, वो वरिष्ठ अध्यापिका बन गई। वो किस कैटेगरी की थी? विडो कैटेगरी। हालांकि सरकार ने आरक्षण दिया है और महिला को लाभ होना चाहिए था, क्योंकि वो पीड़ित थी और उसको संरक्षण मिला। कोई नियम नहीं था, इसलिए चाहे वो 27 लाओ, चाहे वो 30 लाओ, चाहे 50 लाओ, जितनी सीटें हैं, मान लीजिए किसी विशेष वर्ग की, चाहे वो एक्स आर्मी मैन, सर्विस मैन हो या विडो हो, अगर उसकी मान लीजिए 10 सीट है और महिलाएं 10 है या 8 ही है, तो उनके चाहे नंबर कितने ही आओ या माइनस में आओ, उनको तो ज्वाइनिंग मिलेगी। और अगर मान लो कंपटीशन यहाँ बढ़ गया, जैसे महिलाएं हैं 20, उनमें से 10 लगना है, तो फिर कंपटीशन बना। महिलाएं हैं 100 और उनमें से 10 लगना है, तो और ज़्यादा कंपटीशन बनेगा। तो वहाँ जो 10 टॉप में रहेगी वो लग जाएगी। अब भले ही वो टॉप 5 नंबर ला के टॉप में आ रही हो, बाकी सब माइनस में हो। तो ये क्या था? ये आरक्षण, अलग अलग कैटेगरी को आरक्षण था और उसके अनुसार कोई नियम नहीं था। तो जैसे भी उनके नंबर आ रहे थे उनको ज्वाइनिंग मिल रही थी। ऐसा एक उदाहरण मिला था, टीएसपी एरिया का था। गणित के वो सेकंड ग्रेड बने और उनके नंबर माइनस में, कुछ याद आ रहा है 23 ऐसे कुछ अंक थे। अब आप सोचिए कि माइनस में 23 अंक वाला व्यक्ति स्टूडेंट्स को कितनी गणित पढ़ा देगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का विरोध हुआ, तो सरकार की चीज़ ध्यान में आई कि एक शिक्षक वर्ग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होना ज़रूरी है, नहीं तो चाहे भले ही पोस्ट खाली क्यों न रह जाएं। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने एमएससी की है, बीएड की है, वो व्यक्ति -23 अंक लाया है
और उसको ज्वाइनिंग मिल गई, आज वो कहीं ना कहीं पोस्टेड होगा। वीडियो अगर देख पाएँ संयोग से तो कमेंट कर देवें। और ये बहुत चल रहा है, ये 4-5 साल हो गए, हर वायरल हुआ इतना ये। अब आप सोचिए -23 क्यों आए कि जैसे 100 क्वेश्चन है, 100 में से अगर वो सारे तुक्के लगाए तो भी अनुमान है कि वो 1/4 का मामला है, 75 गलत होंगे, 25 सही होंगे, 0 नंबर आएगा। उनके तो 25 से भी ज़्यादा गलत हुए, तभी तो ये माइनस में आए। तो अब आप सोचिए कि ये व्यवस्था सही थी या अब जो मिनिमम किया वो सही है। तो आप खुद स्वीकार करेंगे कि एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, कहीं पर भी हो, कितना ही आरक्षित क्यों ना हो। तो इससे क्या होगा, एक क्वालिटी आएगी। हालांकि अब हम बात करें फर्स्ट ग्रेड के पेपर की, तो फर्स्ट ग्रेड का जो जीके का पेपर है उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, 150 अंक के। आपने पहले एग्ज़ाम दिया होगा या आप पहली बार दे रहे हैं, ध्यान में हो। 150 के हम 40% निकालें, चाहे अंकों के निकालो चाहे क्वेश्चन के निकालो, तो आपको भी अगर निकालने हो तो 150 × 40/100 यानी 60 अंक। पहले पेपर में 60 अंक जनरल कैटेगरी के लिए। देखिए ये जो मैंने विज्ञप्ति की लाइन काटी है, अंग्रेजी में लिखी हुई है, ये कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, हालांकि बहुत ही छोटा सा एक जगह लिखा है, तो कई अभ्यर्थियों की नज़र गई नहीं गई हो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर सेल बी 40%, 40%, प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव सेल बी रिलैक्स बाई 5%। 5% की अभ्यर्थियों को छूट है, बाकी सब के लिए 40% है। 5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी सिर्फ SC और ST को छूट है। OBC, MBC, जनरल, EWS और इनकी महिलाएं और पुरुष दोनों, इनको 40% लाना होगा। SC और ST को 35% मिनिमम लाना होगा। मान लीजिए आपकी मेरिट केवल 35 रहती है तो भी लाना पड़ेगा। आपके अगर 34% आ गए तो फिर मेरिट चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। दूसरा पेपर 330 क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन है ये, तो इसमें 60 अंक का मतलब हो गया 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपको 75 में से सही करने हैं कम से कम। किसके लिए? जनरल, OBC, SBC, बाकी कैटेगरी और इनकी महिलाएं। इसी प्रकार से अगर आप SC और ST के हैं तो आपको 52.5 अंक यानी कि 27% आपको SC ST पुरुष और महिला दोनों, क्योंकि इसमें महिला का कहीं अलग से नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए बराबरी है। ऐसा ही नेट एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है, उसमें महिला के लिए अलग से कोई छूट नहीं है, जबकि रीट में दे रखी है सरकार ने। तो यहाँ पर ये क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा, 30 और 27। हालांकि आप टारगेट 30 का लेके नहीं चलें, टारगेट तो अधिकतम का लेके चलें, 40, 50, परंतु ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। और विशेष रूप से जिनकी तैयारी कम है, जो आरक्षित विशेष वर्गों में, जैसे मैं उदाहरण दिया कि विडो वर्ग की को महिला है, उसका इतनी परिस्थितियाँ नहीं होती वो इतनी पढ़ पाती हो, तो जो कुछ भी रहा हो, और परंतु अब ये मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे। अब है सब्जेक्ट में आपको 60% जो है जनरल, OBC, MBC इनके लिए, और 53% जो है आरक्षित वर्ग में SC और ST मेल फीमेल के लिए। क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो 150 उसमें क्वेश्चन आएंगे, तो 150 क्वेश्चन के हिसाब से 53 प्रश्न ध्यान में रखें, 60 प्रश्न आपको सही करने हैं, वहाँ 27 और 30 प्रश्न आपको सही करने हैं काट पीट कर, माइनस जो है ना वो निकाल कर, शुद्ध जो है ना वो उतने आपके बचने चाहिए, या फिर आप अंक। इसी प्रकार का नियम सेकेंड ग्रेड की भर्ती में है, ये भी आपको विज्ञप्ति के समय बताया था, वही बात लिखी हुई है, वही लाइन हूबहू कॉपी पेस्ट है। अब सेकेंड ग्रेड में जीके में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन ये सामान्य वर्ग, अनारक्षित या आरक्षित नहीं, इसमें अनारक्षित और प्लस OBC और वो भी है, और इसमें ये 2 वर्ग। सब्जेक्ट आपके यहाँ 150 क्वेश्चन का होता है, तो उसमें आपके 60 और 53। तो क्लियर हो गया होगा आपकी ये बात। अब हम और इस पर चर्चा करें कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जो फर्स्ट ग्रेड की हम बात करें तो पुरानी जो पेपर, जैसे चाहे वो 13 की भर्ती हो, 15 की हो, 18 की हो, पहला जो पेपर है उसका हमेशा एवरेज स्तर ही आ रहा है, कठिनाई का स्तर लगभग एक सा ही आ रहा है। प्रश्न इस प्रकार के डीप होते हैं कि हमने देखा है स्टूडेंट्स के नंबर
जैसे कोई आम कैंडिडेट जाता है साधारण तैयारी से, तो उसके पहले पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन ही काट पीट कर सही बैठ पाते हैं। और जो जॉब लगे हुए हैं, ठीक ठाक सी तैयारी थी, एवरेज तैयारी थी, उनको पूर्व ज्ञान के आधार पे गए कि चलो देख लेते हैं फर्स्ट पेपर में, तो उनके भी 25 से 30 एवरेज बैठा था। तो जिनकी अच्छी तैयारी थी और जिन्होंने प्रॉपर पेपर को पढ़ा, चाहे वो बेरोजगार हो चाहे किसी भी जॉब में हो, वो लोग ही इसमें 35 से 40 का स्कोर कर पाए। क्योंकि आर्ट वालों के लिए गणित, रीजनिंग, विज्ञान की थोड़ी दिक्कत आ जाती है, अंग्रेजी की। साइंस वालों के जो आर्ट के क्वेश्चन है, इतिहास वगैरह, उनकी दिक्कत आ जाती है। तो इस प्रकार से इसमें 40 प्लस का स्कोर शानदार माना जाता था। और सिलेक्शन जो पहले हम देखते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी इसी वजह से रह जाते थे कि पहले पेपर में उनके अंक कम थे, या फिर वो मेरिट में काफ़ी डाउन आ जाते थे पहले पेपर की वजह से। मेरिट में जो टॉप आ रहे हैं वो भी पहले पेपर की वजह से ही आ रहे थे। जैसे मेरी 2015 वाली में 198 रैंक आई थी, उसमें पहले पेपर का भी बराबर योगदान था। उसमें 103 या 4 के आसपास अंक थे, यानी कि 50 प्लस क्वेश्चन जो है वो सही थे। तो ये कैसे होगा, इसके लिए मैं अलग से विस्तार से वीडियो और बना दूंगा। फिर भी आप ध्यान में रखें, जैसे इसमें करंट अफेयर है, 10 क्वेश्चन उसके आते हैं, तो इसे आप कवर कर सकते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन साफ साफ सीधे सीधे आएंगे, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। हिंदी के 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो 20 और 30 तो यही हो रहे हैं, इनमें से आप काफ़ी कुछ ला सकते हैं, 25 तक तो यहीं आप सही कर सकते हैं। उसके अलावा इतिहास, राजस्थान का भूगोल, पॉलिटिकल, रीजनिंग, तो वहाँ पर भी आप कुछ कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका अलग से विश्लेषण और करेंगे कि पहले पेपर में अच्छे अंक कैसे लाएं, कौन सी किताबें पढ़ें। यहाँ इस वीडियो में मेरा उद्देश्य था कि जो 40% और 35% है, उसका कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे मिनिमम, तो आप ये ध्यान में रखें। हालांकि मेरा इसमें अनुमान ये रहेगा कि पहले जो पेपर आ रहा था उसमें कठिनाई का स्तर इस बार थोड़ा सा कम किया जाएगा, ताकि कहीं सीटें खाली नहीं रह जाएं। थोड़ा सा कम किया जा सकता है, 5 अंक के आसपास। पेपर बनाने वाले इतने एक्सपर्ट होते हैं, उनको आइडिया होता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से देंगे तो इतनी मेरिट लगभग रह सकती है। तो 5-6 क्वेश्चन की आपको ढिलाई मिल सकती है, फिर भी आप वहाँ ध्यान नहीं दें। आप अपनी तैयारी को बुलंद करने का प्रयास करें और आप टारगेट 40 से लेकर 50 के बीच का रखें। प्रश्न अगर थोड़ा सा सरल आता है पेपर प्रश्न पत्र, तो आप 55-60 तक का भी टारगेट इसमें ला सकते हैं, कर सकते हैं इजीली कवर। तो ये बात थी दोस्तों, धन्यवाद।